नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। वीडियो को पूरा देखेंगे। प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? सबसे हल्की धातु का चर्चा किया गया है यहाँ। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, टाइटेनियम। मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। और याद रखेंगे कि यम शब्द जब भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ धातु की ही चर्चा हो रही है। ऐसे इसको पहचानने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट का विलयन जब लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। एक यहाँ से भी ये प्रश्न बन गया है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न को करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया है। इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, CCl4, Ca*OH2 और CaCl2। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न को थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। जानवरों में पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी। सही आंसर होगा इकोलॉजी। पर्यावरण के जब भी चर्चा हो, इन्वायरमेंट की जब भी चर्चा हो तो याद रखेंगे कि इसका जो है स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु की गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होगा? वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है, वस्तु तुरंत रुक जाती है, वस्तु उड़ने लगती है। सही आंसर होगा वस्तु कभी नहीं रुक सकती। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया गया? बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। मित्रों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। यह कर्नाटक का कैपिटल है। अगले प्रश्न को करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? योग्यात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मित्रों, इसका सही आंसर होगा योगात्मक अभिक्रिया। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल। मित्रों, इसका सही आंसर होगा टाइम पीरियड, आवर्तकाल। अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? यहां पहला नहीं पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है मित्रों। आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। सही आंसर होगा सिलिकॉन। इसका यूज जो है, सिलिकॉन जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, इसका यूज सोलर प्लेट में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, भोपाल घटना जो हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? सोडियम आइसोथियोसाइनाइट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनाइट, इथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोनाइट। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोनाइट। भोपाल कांड जो हुआ था इसमें मिथाइल आइसोनाइट का रिसाव हुआ था। मित्रों, अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिनदीव
और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? मालदीव और मिनिकॉय चंडीगढ़, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगले प्रश्न को करेंगे, मशरूम एक है कवक, पौधा, जानवर और पंख फफूंदी। सही आंसर होगा मशरूम एक जो है कवक है, मशरूम इज अ फंगस। अगले प्रश्न को करेंगे, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल का नाम क्या है? ऑटोलेप्सी, कासा मेडिको, विश्लेषण, ऑटोप्सी। मृत मानव का जब भी चर्चा हो तो इसका जो अध्ययन होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑटोप्सी। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? ऑटोलेप्सी, कासा मेडिको, विश्लेषण, ऑटोप्सी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोप्सी। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, पनडुब्बी के डिजाइन की अवधारणा, जहाज के डिजाइन की अवधारणा, दूध की शुद्धता। उत्प्लावन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती? अभिवर्तनी, जीव, द्विसरिस्का, त्रिसरिस्का। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव, टंग। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती? अभिवर्तनी, जीव, द्विवर्षिका और त्रिवर्षिका। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव। रिपीटेड प्रश्न है। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 6, भाग 9, भाग 4 और भाग 8। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। अगले प्रश्न को करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1 ma की माप के बराबर है? 10 के पावर 6 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर 3 एम्पियर। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -3 एम्पियर। अगले प्रश्न को देखेंगे, गठिया एक बीमारी है। गठिया जो है एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करेगी? शरीर के किस अंग को गठिया प्रभावित करेगी? फेफड़े, मस्तिष्क, गुर्दे जिसका इंग्लिश वर्ड होता है किडनीज, या जोड़? सही आंसर होगा जोड़, ज्वाइंट को। गठिया जो है शरीर के ज्वाइंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन रेगुलेट्स ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी? 4 ऑप्शन है मित्रों, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, पैराथार्मोन। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। एस्ट्रोजन जो है वो पुरुष हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से स्रावित होने वाला पुरुष हार्मोन है। मित्रों याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्ध चंद्रमा, उन्नतोत्तर चंद्र, पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिवियस मून। अगले प्रश्न को करेंगे, अगला प्रश्न है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, अक्रिय गैस, सामान्य तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। मित्रों सही आंसर होगा
आंतरिक संक्रमण तत्व लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को कहा जाता है। भोजन में किसके उपस्थिति के कारण परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? भोजन में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को देखेंगे। स्टार्च, वसा, विटामिन, प्रोटीन। मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। स्टार्च होगा सही आंसर। भोजन में किसकी उपस्थिति के कारण जो है परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च। अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? श्रवण तंत्रिका, कर्णपली जिसको पिन्ना बोलते हैं, जो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, कर्णपटी झिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी है हैमर। मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णपटी झिल्ली। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।